हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। आज बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जो दुनिया में ना होने के बावजूद जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उनके दिलों पर राज करता है। और आपको बताएंगे दुनिया के एक ऐसे लीडर के बारे में जो दुनिया की सबसे पावरफुल पोस्ट पे बैठा, लेकिन आज वो महज इसलिए परेशान है क्योंकि पॉलिटिकल हथकंडे शायद वो सही तरीके से नहीं चल पाया था। और वीडियो के अंत में बताएंगे एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो सेवक साधु चैनल पर शुरू होने जा रहा है हर महीने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि वो पढ़ लिख करके दुनिया बदलने का मादा रखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिन था 22 नवंबर 1939। एक बेटा जन्म लेता है जिसको आज लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बारे में बात करने वाला हूँ। मुलायम सिंह आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर और मास्टर्स डिग्री करने के बाद एक सरकारी मास्टर की नौकरी ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनका एक करियर ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनके पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत हो जाती है। मुलायम सिंह पॉलिटिक्स के साथ साथ पहलवानी का भी शौक रखते थे। एक बार पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाने के बाद जो भी विरोधी उनके सामने आया उन्होंने वही दांव लगाया जो अखाड़े में लगाया करते थे, चारों खाने चित कर देने वाला दांव। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बड़े बड़े महारथियों को धराशायी करते हुए वो एक नहीं तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्होंने एग्रीकल्चर, डिफेंस और एजुकेशन जैसे मिनिस्ट्रीज को संभाला और अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका ही कंट्रीब्यूशन है कि सेना का कोई भी जवान भले ही कहीं भी शहीद हो, उसकी बॉडी उसके पैतृक गांव में जरूर पहुंचाई जाती है। 1992 में मुलायम सिंह ने जिस पार्टी की शुरुआत की थी, आज वो उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। अब आपको बताते हैं कि मुलायम सिंह का ऐसा कौन सा हुनर है जिसकी वजह से आज भी वो बड़े बड़े नेताओं के दिलों पर राज करते हैं। पॉलिटिक्स में आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका डिटर्मिनेशन और आपके कमिटमेंट से आकी जाती है। ये सारी क्वालिटीज मुलायम सिंह में बहुत अच्छी तरीके से मिलती हैं। चाहे वो पार्टी के अंदर के लोगों को जुड़ना हो या दूसरी पार्टी के लोगों का सहयोग लेके सरकार बनानी हो, हर एक बात में मुलायम सिंह का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। आप सोच रहे होंगे ये क्वालिटी तो हर पॉलिटिशियन की होती है, तो मुलायम सिंह में ऐसी खास बात क्या थी? मुलायम सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल नेता का सहयोग पार्टी लाइन के ऊपर जाके करते थे। अगर वो आपको पर्सनली जानते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन पे अगर आपने थोड़ा सा भी एहसान किया है तो पूरी जिंदगी वो उसको कभी भूलते नहीं थे। इसका एक साधारण किस्सा भी है। मुलायम सिंह शुरू में अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे थे, उसी बीच में अमेठी में एक रैली का आयोजन होता है जहां पे पब्लिक उग्र हो जाती है। मुलायम सिंह वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में मिलते हैं उनको एक ठाकुर साहब जो अपनी बुलेट से उनको नियरेस्ट टाउन जगदीशपुर छोड़ते हैं, जिसके बाद वो लखनऊ की तरफ रवाना हो जाते हैं। समय बीता और धीरे धीरे मुलायम सिंह अपनी पॉलिटिकल स्टेचर बढ़ाते हुए एक दिन मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ठाकुर साहब अपनी बुलेट से लखनऊ किसी काम से गए तो पता लगा पुलिस वालों ने चेकिंग में उनकी बुलेट सीज कर दी। फिर क्या था, बुलेट को वहीं छोड़ने के बाद रिक्शा किया, सीधे पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। नाम बताया फलाने सिंह, बात अंदर गई। मुलायम सिंह को 1 मिनट भी नहीं लगा पहचानने में, उनको सीधे अंदर बुलाया। बोले, कैसे हैं ठाकुर साहब? नाम से संबोधन, ये एक नेता की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अगर कोई बड़ा नेता अपनी पब्लिक के लोगों को नाम से जानता है तो उसको सामने वाले के दिल में बसने से कोई रोक नहीं सकता है। इससे एक बात तो आपको जरूर सीखनी चाहिए, आपका स्टेचर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठ जाएं, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप लोगों को डील करते हैं। सामाजिक जीवन में आपके व्यवहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुलायम सिंह में एक और खास बात थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां बड़े बड़े नेता मुलायम सिंह की पार्टी छोड़ के गए, मुलायम सिंह को क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब पार्टी में लौटे तो मुलायम सिंह ने उनकी सारी गलतियों को माफ करते हुए उनको पार्टी का टिकट भी दिया, जिताया भी और मंत्री तक बनाया। इन सारी क्वालिटीज को अगर हम समराइज करें तो अगर आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जो दुनिया छोड़ने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करे, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्लियर कट बाउंड्री रखनी होगी। मुलायम सिंह की यही सबसे बढ़िया खूबी थी। जहां पॉलिटिक्स में वो अपोजिशन के नेताओं को धराशायी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, वहीं पर्सनल लेवल पे उनके जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए, भले वो किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर या आम जनता का कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी जगह रखते थे। एक और क्वालिटी जिसके लिए आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उनका मानना था कि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्य करता है तो उसको उन्हें प्रोटेक्शन देना है, भले ही वो उसने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो।
जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मुलायम सिंह की पार्टी पावर में होती थी तो उस समय जो भी उनकी पार्टी के सदस्य या कार्यकर्ता होते थे, उनकी हर गलती को माफ करते हुए पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। मुलायम सिंह की इन्हीं कुछ खास क्वालिटीज की वजह से प्रेसिडेंट ने 4 अप्रैल को उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत के 3 सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से हैं पद्म विभूषण, जो कि मुलायम सिंह को दिया गया है, दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री, जिसको अगर कोई व्यक्ति आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी या पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य करता है तो उसको प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड किसको दिए जाने हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं। उन सारे नॉमिनेशंस में एक्सपर्ट्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किन को ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं दुनिया के एक ऐसे नेता के बारे में जो दुनिया की सबसे पावरफुल गद्दी पे बैठा, लेकिन आज वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसने पॉलिटिकल फंड सही से अप्लाई नहीं किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और 2016 में बिल क्लिंटन की वाइफ हिलेरी क्लिंटन को मात देते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। आरोप यहां तक लगे कि 2016 के प्रेसिडेंट इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने अपने धुर विरोधी रसिया को भी यूज किया था। जिस तरह से अमेरिका में नाटकीय ढंग से सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन इस बात पर मिलता है कि वहां राजनीति और न्याय नीति के बीच जो साठगांठ है, उसके तहत ही डोनाल्ड ट्रंप को आज बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी तरह के प्लॉट अमेरिका की एजेंसीज दुनिया के बाकी देशों में भी समय समय पर करती रहती है। आज उसका रिजल्ट उनको खुद को देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है, अगर आप दूसरे के घर में झगड़ा लगाने का काम करेंगे तो कभी न कभी वही झगड़े आपके खुद के घर में भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं लगता होगा कि जितना उनके पास पैसे का पावर है उसके हिसाब से वो सारी चीजें अपने लिए अपने फेवर में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब राजनीतिक पावर आपके पीछे पड़ जाती है तो आपकी फाइनेंशियल पावर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो और चाहे दुनियादारी हो, गाड़ी कितनी ही मुश्किल में क्यों ना फंसी हो, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी चाल जरूर रहती है जिससे आप बड़े से बड़े महारथी को धराशायी कर सकते हैं। अभी एक रिसेंट खबर ने रसिया समेत पूरे विश्व को चौंका दिया और वो था फिनलैंड का नाटो देशों में सम्मिलित होना। इससे पहले 70 सालों तक फिनलैंड हमेशा न्यूट्रल ही बना रहा है। इस खबर में आपको सीखने के लिए क्या है, इस पे भी एक नजर डालिए। कोई देश अगर नाटो का मेंबर होता है तो उसको कौन कौन से फायदे होते हैं, वही फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आप अपने एरिया के बड़े बड़े महारथियों के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जैसे नाटो के देशों की तरफ छोटा मोटा कंट्री आंख उठा के नहीं देख सकता, वैसे ही अगर आप भी बड़े ग्रुप के मेंबर हैं तो आपकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर कोई बड़ी कंट्री नाटो में शामिल होती है तो उसके लिए ये ग्रुप बहुत फिट बैठता है। वैसे ही अगर आप पावरफुल हैं तो आपको पावरफुल लोगों से जुड़ना कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कंट्री नाटो में जुड़ती है तो उसके कुछ नुकसान भी है। वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़, आपकी अलग इमेज नहीं रह जाएगी। कोई भी देश नाटो का मेंबर होता है तो उसको नाटो मेंबर्स के पॉलिसीज़ के हिसाब से अपनी देश की पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। वैसा ही आपके साथ भी होने वाला है। आपको बड़े ग्रुप के लोगों के साथ ही उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा घाटा यह है कि अगर ग्रुप का कोई भी मेंबर कहीं पंगे करता है या किसी ऐसे झगड़े में घुसता है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद आप उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब समय है आपको सेवक साधु द्वारा शुरू किए गए एक नए इनिशिएटिव के बारे में बताने का। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी फैमिली में या आप खुद एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई के दम पे दुनिया बदलने का मादा रखते हैं तो आपको सेवक साधु प्रोवाइड करने जा रहा है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी और उनका सही सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। जी हां, सेवक साधु ऑर्गेनाइज करने जा रहा है मंथली एक ऑनलाइन सेशन जिसको कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है घर बैठे और अपनी समस्याओं को शेयर कर सकता है और उसके सॉल्यूशंस पा सकता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी फैमिली में कोई स्टूडेंट है या आपके आस पड़ोस में कोई स्टूडेंट है तो उसको इस सेशन के बारे में जरूर बताएं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। जैसे ही इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करेंगे, आपको प्रोग्राम की सारी जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हर शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज। थैंक यू सो मच।